सभी को जय हिंद। तो आज हम देखेंगे आरआरबी एनटीपीसी परीक्षा का प्रश्न जो अभी हाल फिलहाल में हो रहा है 2025 में एग्जाम 5 और 6 जून को जो एग्जाम हुआ है उसका प्रश्न देखेंगे। आपको पता चल जाएगा कि किस प्रकार का क्वेश्चंस पूछता है, ताकि आपको एग्जाम में काफी सहायता मिलेगा। और इसमें से भी प्रश्न पूछेगा, आपको पूरा प्रश्न हम बताएंगे 5 और 6 के जितने भी शिफ्ट में एग्जाम हुए 1, 2, 3 जितने भी शिफ्ट में एग्जाम हुए हैं आपको पूरा प्रश्न बताएंगे, ताकि आपको एग्जाम में काफी फायदा मिलेगा। तो चलिए बिना देर के आज का पहला प्रश्न देखते हैं। सबसे लंबी तटरेखा भारत के किस राज्य का है? तो इसका राइट आंसर होगा गुजरात। अगला प्रश्न देखते हैं। केंद्रीय बजट 2025 से 26 में रेलवे को कितने रुपए आवंटित किए गए? तो इसका राइट आंसर होगा 2.52 लाख करोड़ रुपए। वहां पे आपको ऑप्शंस रहेगा, लेकिन मैं आपको डायरेक्ट आंसर बता रहा हूं ताकि ज्यादा टाइम ना लगे। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किसी भी कानून को मौलिक अधिकारों के साथ असंगत या उनका उल्लंघन करने पर अमान्य घोषित किया गया है या शून्य होगा, किस अनुच्छेद में आता है? तो इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 13। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किस वर्ष हुआ और उसकी पहली बैठक कहां हुआ था? तो इसका राइट आंसर होगा 28 दिसंबर 1885 को बॉम्बे में हुआ था। देखिए यहाँ पे किस प्रकार का क्वेश्चंस पूछ रहा है, ध्यान रखिएगा क्योंकि इसमें से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, क्योंकि रिपीट कर रहा है क्वेश्चंस को। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हिंद स्वराज के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा मोहनदास करमचंद गांधी। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारतमाला परियोजना के तहत कितने किलोमीटर तक जोड़ा गया? तो इसका राइट आंसर होगा 19,826 किलोमीटर। अगला प्रश्न देखते हैं। एकलव्य मॉडल स्कूल की स्थापना कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर होगा एकलव्य मॉडल स्कूल, जिसे EMRS की स्थापना 1997 से 98 में हुई थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1997 से 98। वहां पे ऑप्शन में पूछ रहा था, तो यह ध्यान रखिएगा क्योंकि अभी पूछेगा तो फिर आप इसका जवाब दे पाएंगे। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। वर्ष 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अफ्रीका के किस देश की यात्रा 17 वर्षों के बाद की? तो इसका राइट आंसर होगा नामीबिया। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। गुप्त काल में ग्रामीण प्रशासनिक प्रमुख कौन होता था? तो इसका राइट आंसर होगा ग्रामिक। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। रेलवे बजट को किस वर्ष आम बजट में शामिल कर दिया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा 2017। देखिए फ्रेंड्स, जो लोग सही से पढ़ते होंगे ना तो उनको पता चल जाएगा कि किस प्रकार का क्वेश्चन आ रहा है, और जो इधर उधर करते होंगे तो उनको तो पता ही नहीं चलेगा। तो देखिए कितना आसान भी है और कुछ क्वेश्चन हार्ड किया गया है। ज्यादातर करंट अफेयर पूछा गया है, इसलिए करंट अफेयर पर ज्यादा फोकस कीजिएगा। और हम यहाँ पे डेली करंट अफेयर का वीडियो डालते हैं, देख लीजिएगा कि कितना परसेंट पूछा, बहुत क्वेश्चन टकराया है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नगर पालिकाओं का चुनाव किसके द्वारा कराया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा राज्य निर्वाचन आयोग। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इनमें से कौन सा पेट की एसिडिटी को दूर करने का घरेलू उपाय है? तो इसका राइट आंसर होगा बेकिंग सोडा, ये घर का उपचार है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। वित्त वर्ष 2023 से 24 में भारत की कुल गरीबी दर कितनी रही? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 4 से लेकर 4.5%। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। शोल वृक्ष मुख्य तौर पर किस प्रकार के वनों में पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा सदाबहार वन। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मेंडलीव के अनुसार सभी तत्वों को कैसे व्यवस्थित किया गया था? इसका राइट आंसर होगा परमाणु द्रव्यमान के आधार पर। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कंप्यूटर के CPU का कार्य क्या होता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? कंप्यूटर के बाकी हिस्सों को निर्देश देना, डेटा को प्रोसेसर करना और गणना करना। ये ऑप्शन में था, तो ध्यानपूर्वक अगर पूछेगा तो देख लीजिए किस तरह से पूछ रहा है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 1555 में किसने अफगान शासन को हटाया? तो इसका राइट आंसर होगा हुमायूं। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पेनिसिलिन की खोज किसके लिए की गई थी? तो इसका राइट आंसर होगा जीवाणु संक्रमण के उपचार के लिए। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किस अनुसूची के अंतर्गत जनजातियों का कल्याण संबंधित है? तो इसका राइट आंसर होगा 5वीं और 6ठी अनुसूची। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सौरा नृत्य किस राज्य में किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा उड़ीसा। तो आपको पता चल रहा होगा कि किस प्रकार से प्रश्न पूछ रहा है। आप जाइएगा माइंड कॉन्सेंट्रेट करके, कोई ज्यादा नहीं अथी हो रहा है इधर उधर, एकदम सटीक जो पढ़े हैं ना उसी में से पूछेगा। तो देख लीजिए किस तरह का क्वेश्चन पूछ रहा है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मिट्टी का अपर्दन किस कारण होता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 4 ऑप्शंस वहां पे दिया था, लेकिन हम डायरेक्ट आंसर बता रहे हैं। तो इसका राइट आंसर होगा
प्रमुख प्राकृतिक कारणों में तेज हवाएं, भारी बारिश, बाढ़, वनों में आग और जलवायु परिवर्तन शामिल है। मानवीय गतिविधियों में वनों की कटाई, अति पशुचारण, कृषि के गलत तरीके और निर्माण कार्य शामिल है। तो ये ऑप्शन जिसमें होगा उसी में आपको टिक मारना है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 106वें संविधान संशोधन के तहत कितना प्रतिशत आरक्षण लागू किया गया था? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 106वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण लागू किया गया है। तो जिसमें यह ऑप्शन होगा उसमें आप टिक मारिएगा। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 1530 ईस्वी में किस शासक ने अपने सुपुत्रों के लिए एक समाज स्थापित कर मर गए थे? तो यह कौन होगा आंसर? बाबर। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जस्टिस बी आर गवई भारत के कितने नंबर के मुख्य न्यायाधीश बने? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 52वें। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सिकंदर शाह सूरी को 1555 में किसने हराया था? तो इसका राइट आंसर होगा हुमायूं। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। शुष्क भूमि किसे कहते हैं? वहां पे 4 ऑप्शंस मिलेगा आपको। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऐसे क्षेत्र को कहा जाता है जहां बहुत कम वर्षा होती है या जहां जल संसाधन सीमित होते हैं, जिससे खेती के लिए मुश्किल हो जाती है। तो आपको ये ऑप्शंस मारना है। फ्रेंड्स, मैं आपसे प्लीज रिक्वेस्ट कर रहा हूं, वीडियो पसंद आ रहा है तो एक लाइक कर दीजिए और कमेंट कर दीजिए। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी को ऑन कर दीजिए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन मिले, क्योंकि बहुत मेहनत लगा है इस क्वेश्चंस को लाने में। और यहाँ पे डेली करंट अफेयर का वीडियो अपलोड होता है, तो आप पढ़िएगा, आपको काफी एग्जाम में फायदा मिलेगा। तो चलिए बिना देर के अगला प्रश्न देखते हैं। हर जल योजना 2024 तक कितने प्रतिशत तक ग्रामीण क्षेत्रों में संपन्न हुआ? तो इसका राइट आंसर होगा 73.93%। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। महानदी की कुल लंबाई कितनी है? तो इसका राइट आंसर होगा 850 से 900 किलोमीटर। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सिंधु जल संधि में मुख्य नदी कौन सी है? तो इसका राइट आंसर क्या मारिएगा? सिंधु नदी तो होगा, और उसके साथ चिनाब और झेलम भी शामिल है। तो ये ऑप्शंस में रहेगा, उसी में टिक मारना है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। वर्ष 2024 में बुकर पुरस्कार किसे दिया गया? तो इसका राइट आंसर होगा समंथा हार्वे को दिया गया। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चोहरा डांस का संबंध भारत के किस राज्य से है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? उत्तराखंड। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। साबरमती नदी का उद्गम स्थल कहाँ? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राजस्थान के उदयपुर जिले में आरावली पर्वतमाला में स्थित घेवर झील है। तो ये टिक मारना है, जिसमें ये ऑप्शन होगा उसी में मानना, ध्यान पूर्वक पढ़िएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सा राज्य है जिसकी सीमा समुद्र तट से नहीं लगती? तो इसका राइट आंसर होगा राजस्थान। वहां पे आपको ऑप्शंस में दिया रहेगा, लेकिन राजस्थान में टिक मारना है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। वर्तमान में CAG के महानिर्देशक कौन है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? संजय मूर्ति। देख लीजिए कितना करंट अफेयर पूछ रहा है, इसलिए हम कहते हैं हम यहाँ पर जो करंट अफेयर का वीडियो डालते हैं, आप एक बार चेक कीजिए कि कितना महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपको अभी जो एग्जाम होगा ना, उसमें काफी फायदा मिलेगा। इसलिए सबका प्लेलिस्ट अलग बना हुआ है, एक बार जरूर विजिट कीजिए करंट अफेयर को, ताकि आपको पता चल जाएगा कि किस प्रकार से पूछा जाता है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। HTTP का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका राइट आंसर क्या मारिएगा? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। संविधान के अनुच्छेद 32 का संबंध किससे है? तो इसका राइट आंसर क्या मानना है आपको? संवैधानिक उपचारों के अधिकार। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 97वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो आप ऑप्शन में क्या मारिएगा? सहकारी समितियों को बढ़ावा देने से संबंधित है। ये आपको आंसर में मारना है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 24 डिग्री अक्षांश किस राज्य से होकर गुजरती है? तो इसका राइट आंसर क्या मारिएगा? गुजरात। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पेड़ की जड़ में ऑक्सीजन की कमी क्यों आती है? तो इसका राइट आंसर क्या मानना है आपको? अमोनिया और नाइट्रेट के कारण। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत का सबसे पूर्व राज्य कौन सा है? तो इसका राइट आंसर आपको क्या मानना है? अरुणाचल प्रदेश। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप 2024 का खिताब किसने जीता था? तो इसका राइट आंसर क्या मारिएगा? डी गुकेश। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। FTP का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका राइट आंसर क्या मानना है? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन किस विधानसभा से चुनाव लड़ते हैं?
तो इसका राइट आंसर क्या मानना है? बरहेट विधानसभा सीट। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तख्त ए वही बुद्ध मठ किस देश में है? तो इसका राइट आंसर क्या मानना है? पाकिस्तान। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जलवायु परिवर्तन सूचकांक 2025 में भारत की रैंक कितनी थी? तो आपको क्या मानना है इसका आंसर? 10वीं रैंक थी और कुल 64 देश का मूल्यांकन किया गया था। तो ये ऑप्शंस में दिया था, इसी में टिक मारिएगा अगर पूछेगा तो। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 293 का संबंध किससे है? तो क्या ऑप्शंस में आपको टिक मारना है? तो राज्य द्वारा उधार लेने से संबंधित है, इसमें टिक मारना है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पीएम जनधन योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर होगा 28 अगस्त 2014 को। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बाबरनामा किस भाषा में लिखा गया था? तो इसका राइट आंसर क्या दीजिए? चगताई भाषा में लिखा गया है, जिससे बाबर तुर्की के नाम से जाना जाता है। तो ये ऑप्शंस में जो रहेगा उसी में टिक मारिएगा। मैं आपको पहले ही बता दिया हूं, मैं यहाँ पे वो क्वेश्चंस बताऊंगा जो आपको एग्जाम में डायरेक्ट टकराएगा, और ये सब क्वेश्चंस पूछा है। तो एक बार प्लीज जाके चैनल के प्लेलिस्ट में विजिट कीजिए, वहां पे जीके करेंट अफेयर का वीडियो अपलोड होता है डेली, आपको सीधा फायदा मिलेगा एग्जाम में। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कुचिपुड़ी किस राज्य के शास्त्रीय नृत्य है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आंध्र प्रदेश। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। संविधान के अनुच्छेद 200 में क्या है? तो क्या मानना है आपको आंसर? राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयकों पर राज्यपाल की शक्तियों को परिभाषित करता है। तो उसमें टिक मारना है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 2023 का व्यवसाय सम्मान किसे दिया गया था? तो इसका राइट आंसर क्या मारिएगा? पुष्पा भारती। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान का भाग 5 किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर क्या मानिएगा? संघ के कामकाज से संबंधित है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अनुच्छेद 72 का संबंध किससे है? तो इसका राइट आंसर क्या मानिएगा? राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति से संबंध है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सरदार स्वर्ण सिंह समिति का संबंध किस संशोधन से है? तो इसका राइट आंसर होगा 42वें संविधान संशोधन से। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन पूछ सकता है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत की सबसे बड़ी तटीय लैगून झील कौन सी है? तो इसका राइट आंसर क्या मानिएगा? चिल्का झील। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? तो इसका राइट आंसर क्या मारिएगा? नर्मदा और तापी। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। वेदों की ओर लेटो का नारा किसने दिया था? तो इसका राइट आंसर क्या मारिएगा? स्वामी दयानंद सरस्वती। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सिम्बेक्स 2024 का आयोजन कहां हुआ था? तो इसका राइट आंसर क्या मानना है? सिम्बेक्स 2024 जो सिंगापुर और भारत के बीच एक समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास है का आयोजन आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में हुआ था। तो जो ऑप्शंस में ये रहेगा उसी में टिक मारिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। वुमेन SIPL 2025 का किताब किस टीम ने जीता? तो इसका राइट आंसर क्या मानना है? मुंबई इंडियन टीम। और 2024 में कौन जीता था? तो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर। तो जिसमें ये ऑप्शंस रहेगा उसी को टिक मारिएगा। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ईरान के कौन से राष्ट्रपति हेलीकॉप्टर दुर्घटना के कारण मारे गए थे, जो अभी हाल फिलहाल में कुछ दिन पहले हुआ था? तो इसका राइट आंसर होगा इब्राहिम रईस। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत का पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कौन सा था? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? प्रथमा बैंक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नागर शैली में बने वल्लभी मंदिर का आकार कैसा था? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? वर्गाकार। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पंचवर्षीय योजना कौन तैयार करता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? योजना आयोग। तो आपको पता चल रहा होगा कि किस प्रकार से प्रश्न पूछ रहा है, पता चल रहा है ना। और इसमें से भी प्रश्न पूछेगा, इसलिए जितने भी प्रश्न हम बता रहे हैं ध्यान पूर्वक देख लीजिए कि आपको कितना आता है। जो नहीं आता उसको आप रट लीजिए। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। महात्मा गांधी के नेतृत्व में 1920 में कौन सा आंदोलन चलाया गया था? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? असहयोग आंदोलन। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में सर्वाधिक वर्षा किस स्थान पर होती है? तो इसका राइट आंसर क्या माना आपको? मोसिन राम, जो मेघालय में होती है। ये कहाँ है? मेघालय में, मोसिन राम। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कनिष्क किस धर्म का अनुयायी था? तो इसका राइट आंसर क्या मारिएगा? बौद्ध धर्म। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान का 105वां संशोधन किससे संबंध है? वहां पे 4 ऑप्शंस मिलेगा, तो क्या मारिएगा? तो इसका राइट आंसर मारिएगा राज्य सरकारों के अन्य पिछड़े वर्गों सहित सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों
की पहचान करने का अधिकार दिया जाता है। तो इसमें टिक मारना है आपको। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था? तो इसका राइट आंसर क्या मारिएगा? 1986। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 31A किससे संबंधित है? तो आप क्या मारिएगा चार ऑप्शंस में से? तो इसका राइट आंसर होगा संपदा या संपत्ति के अधिग्रहण के लिए उपबंध करने वाली विधियों की व्यावृत्ति से संबंधित है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आर्थिक सर्वेक्षण 2024 से 25 के अनुसार भारत में 2023 से 24 की बेरोजगारी दर कितनी थी? तो इसका राइट आंसर क्या मानना है आपको? 3.2%। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय नौसेना दिवस 2024 का विषय क्या था? आपको ऑप्शंस में क्या मानना है? तो नवचार और स्वदेशीकरण के माध्यम से शक्ति और शक्ति। और ये कब से हुआ था? तो 4 दिसंबर। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। वर्ष 2023 तक भारत की कुल नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता कितनी है? तो आपको क्या मानना है इसका आंसर? 209.44 गीगावाट। ये ऑप्शंस में रहेगा, उसी में मारना है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। MS वर्ड या MS एक्सेल में नया डॉक्यूमेंट या नया वर्कबुक खोलने के लिए किस शॉर्टकट की प्रयोग किया जाता है? Ctrl+N ये शॉर्टकट की है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत और भूटान के बीच कौन सी प्रमुख भौगोलिक विशेषता स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा हिमालय पर्वत। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। डेजर्ट साइक्लोन सर्च अभ्यास किस दो देशों के बीच होता है? तो इसका राइट आंसर मारना है भारत और अमेरिका। यह क्वेश्चन फिर पूछ सकता है, ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिएगा। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नीति आयोग के SDG इंडिया इंडेक्स 2023 से 24 के अनुसार सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य कौन सा था? तो इसका राइट आंसर होगा उत्तराखंड। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ऑपरेशन ब्रह्मा किस संदर्भ में चर्चा में रहा? तो इसका राइट आंसर आपको मानना है भारतीय सेवा द्वारा म्यांमार में चलाया गया राहत अभियान था। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सड़क परिवहन मंत्रालय के अनुसार 2025 तक भारत कितने नए एक्सप्रेसवे और हाईवे पूरे होने की संभावना है? तो उसका राइट आंसर क्या मानना है? 15। ये पूछा था करेंट अफेयर में, मैं पढ़ाया भी था। तो इसका राइट आंसर होगा 15। इसको ध्यान में रख लीजिए, ये पूछ सकता है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बलवीर सिंह वरिष्ठ पुरस्कार 2025 महिला एवं पुरुष वर्ग में किसे मिला? तो इसका राइट आंसर क्या मानना है आपको? हरमप्रीत सिंह और सविता पुनिया को मिला। वेरी वेरी इंपोर्टेंट, फिर से पूछ सकता है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रिवी पर्स कब खत्म कर दिया गया था? देखिए किस प्रकार से पूछा ये क्वेश्चन। तो इसका राइट आंसर क्या मानना है? प्रिवी पर्स को 1971 में भारत के संविधान के 26वें संशोधन द्वारा समाप्त कर दिया गया था। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 78वां कांस्य फिल्म महोत्सव किस देश में आयोजित हुआ? तो इसका राइट आंसर आपको क्या मानना है? दक्षिणी फ्रांस। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सबसे अधिक जल सोखने वाली मिट्टी कौन सी है? तो वहां पे आपको 4 ऑप्शंस मिलेगा। तो उसमें से क्या मारिएगा आंसर? दोमट मिट्टी। तो फ्रेंड्स 5 और 6 तारीख को जितने भी प्रश्न पूछे थे मैंने बता दिया एक एक करके। आपको पता चल गया होगा कि किस प्रकार से प्रश्न पूछा है। इसीलिए आप लोग इसी प्रकार से तैयारी करके जाइए, कोई घबराने वाली बात नहीं है। और फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज 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 एक लाइक कर दीजिए, बहुत मेहनत लगा है। और जो लोग करेंट अफेयर पढ़ते हैं तो यहाँ पर भी हम करेंट अफेयर का वीडियो डेली अपलोड करते हैं, तो प्लीज 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 एक बार जरूर जाके उसे चेक कीजिए। फ्रेंड्स जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन घंटी को ऑन कर दीजिए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे, तो आप भी सफल होइए इन क्वेश्चंस को पढ़ के। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चंस के साथ। जय हिंद, जय भारत।